ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी भक्तों के घरों में सुख शांति हो, सभी प्रेम से रहें और जिन भक्तों को किसी भी कर्म कांड के लिए योग्य ब्राह्मणों की ज़रूरत हो तो यहाँ आपको ब्राह्मणों की व्यवस्था उपलब्ध होगी। महामृत्युंजय, गायत्री जप, मूल शांति, सत्संडी, महायज्ञ और काल सर्प योग के लिए विद्वान ब्राह्मण यहाँ उपलब्ध हर समय रहते हैं। अब आगे की कथा हम आपको भागवत में सुनाते हैं। जब युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण को द्वारिका भेजने के लिए अर्जुन को साथ भेज दिया था और उधर जब विदुर जी धृतराष्ट्र और गांधारी को लेकर के वन की ओर चले जाते हैं, उधर जब नारद जी युधिष्ठिर से मिलते हैं तब युधिष्ठिर नारद जी से पूछते हैं कि आपने हमारे काका जी को कहीं देखा हो तो बताइए, हम बड़े उदास हैं। उससे आगे की कथा हम आपको सुनाते हैं। बड़े ध्यान से और प्रेम से कथा को बार बार सुनिए। सूत जी ने कहा कि युधिष्ठिर, हे ऋषियों, नारद जी के कहने के अनुसार धृतराष्ट्र तथा गांधारी ने 7वें दिन शरीर त्याग कर दिया। तब विदुर जी उनका क्रियाक्रम करने के पश्चात तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। इधर नारद जी मुनि द्वारा ज्ञानोपदेश प्राप्त करने के पश्चात राजा युधिष्ठिर सांसारिक व्यवहारों से उदासीन हो गए थे तथा सदैव परमेश्वर के ध्यान में लगे रहते थे। उन्हीं दिनों भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी भी द्वारकापुरी छोड़ करके गोलोक धाम को पधार गए थे। उनके वैकुंठ चले जाने के पश्चात राजा युधिष्ठिर को कलयुग के आने के लक्षण प्रतीत होने लगे तथा रात्रि में अशुभ स्वप्न दिखाई देने लगे। मनुष्यों के स्वभाव में अधर्म, क्रोध, लोभ तथा कपट का आधिक्य हो गया था। पति पत्नी, पिता पुत्र तथा भाई भाई में विरोध बढ़ने लग गया। कलयुग के लक्षणों को देख करके एक दिन राजा युधिष्ठिर ने भीमसेन से कहा कि भाई, श्री श्याम सुंदर को पहुंचाने के लिए अर्जुन द्वारकापुरी गए थे, परंतु 7 महीने बीत जाने पर भी वे अभी तक लौट करके वापस नहीं आए हैं। इधर नारद जी हमसे कहकर गए हैं कि भगवान श्याम सुंदर ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार ग्रहण किया था, सो उन्होंने महाभारत करा करके पृथ्वी का बोझ हल्का कर दिया। अब मृत्युलोक में उनका थोड़ा और कार्य बाकी रह गया है, उसके बाद वे गोलोक धाम को चले जाएंगे। इसलिए हे भाई, आजकल संसार में बढ़ते हुए अशुभ लक्षणों को देख करके मुझे मालूम होता है कि वह समय नजदीक आ पहुंचा है। जिस भगवान श्याम सुंदर की कृपा से हमने अपने शत्रुओं को परास्त करके ये राज सिंहासन प्राप्त किया है, उनके बिना अब मुझे रात दिन अब शकुन दिखाई देते रहते हैं। मेरी बाईं भुजा तथा बाईं आंख सदैव फड़का करती है। मन में किसी प्रकार के अज्ञात भय का संचार होता रहता है। प्रातः काल के समय सूर्य की ओर से मुख करके सियार रोते रहते हैं तथा चारों दिशाओं में अंधेरा सा दिखाई पड़ता है। इन दिनों भूचाल भी बार बार आने लगे हैं। पृथ्वी बार बार डगमगाती है, भूकंप आ रहे हैं, आकाश में
यदि थोड़ा सा भी बादल हो तो बिजली गिर पड़ती है। आंधियां बड़ी तेज से चलती हैं तथा सूर्य का प्रकाश क्षीण हो गया है। नदी एवं नालों का पानी विपरीत दिशा में बह उठा है। अग्निहोत्री लोग जब अग्नि में आहुति डालते हैं तो अग्नि देवता उसे प्रसन्न होकर के ग्रहण नहीं करते हैं। बछड़े अपनी माता का दूध पी करके प्रसन्न नहीं होते हैं। गौएं अपनी आंखों से आंसू बहाती हैं। देव मूर्तियों से पसीना निकल उठा है। मेरी सभा में लोग अनावश्यक मिथ्या भाषण करते हैं। मनुष्य के स्वभाव में क्रोध और लोभ की अधिकता हो गई है। आकाश में उछल तारा निकल उठा है। साधु महात्माओं का चित्त हरि भजन में नहीं लगता है। नगर के घरों में मंगलाचार होना समाप्त हो गया है तथा संपूर्ण हस्तिनापुर उजाड़ जैसा लगने लग गया है। हे भीमसेन, इन लक्षणों से मुझे ऐसा मालूम होता है कि हमारे रक्षक तथा प्राणों से भी अधिक प्रिय भगवान मुरली मनोहर वैकुंठ लोक को पधार गए हैं। जिस समय राजा युधिष्ठिर इस प्रकार चिंतित हो रहे थे, उसी समय द्वारिका से आए हुए अर्जुन ने उनके चरणों में प्रणाम किया। वे हाथ जोड़ करके उदास होकर के एक ओर खड़े हो गए। अर्जुन के साथ ये घटना घटी थी कि जिस समय भगवान श्री श्याम सुंदर जी गोलोक को सिधारने वाले थे, उस समय उन्होंने अपने सारथी दारुक सारथी के द्वारा अर्जुन को यह संदेश भिजवाया था कि वे द्वारिकापुरी की सब विधवा स्त्रियों, बालकों, बूढ़ों को और यादवों को सभी संपूर्ण वस्तुओं के साथ हस्तिनापुर ले जाएं। इसलिए उनके परमधाम चले जाने पर जब अर्जुन उन सबको साथ लेकर के हस्तिनापुर लौट रहे थे, उस समय हस्तिनापुर के निकट ही रास्ते में भीलों ने संपूर्ण धन लूट लिया। उस समय अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष पर बहुत बाण चढ़ा करके मारे, परंतु उनमें कोई भी काम नहीं बन सका। डाकू लोग सब सामान लूट करके ले गए। तब अर्जुन ने मन में ये विचार किया कि जिस धनुष बाण के द्वारा मैंने पिता में भीष्म, कर्ण, जयद्रथ जैसे सूरवीरों पर विजय प्राप्त की, उनके रहते हुए भी मैं डाकुओं से हार गया। इसका कारण केवल यही है कि मेरा वह सब पराक्रम भगवान श्याम सुंदर की कृपा से था। अब वे संसार में नहीं रहे, इसलिए मेरा स्वभाव बेकार हो गया, मेरा सब बल पराक्रम नष्ट हो गया। इस विचार के आते ही अर्जुन का मुख अत्यंत मलिन हो गया। इधर धृतराष्ट्र धर्मराज युधिष्ठिर ने जब उनको इस प्रकार उदास खड़े देखा तो पूछा कि हे अर्जुन, समस्त यदुवंशी हमारे नाना सूरसेन, मामा वसुदेव, मामी देवकी, राजा उग्रसेन, अक्रूर, बलराम जी, प्रद्युमन, अनिरुद्ध, चाणूदेशन, संपूर्ण बालक भगवान श्याम सुंदर, भगत राज उद्धव तथा अन्य द्वारिकावासी लोग अच्छी तरह तो हैं। जिन आदि पुरुष भगवान ने संसारी जीवों का कल्याण करने के लिए यदुकुल में अवतार ग्रहण किया है, वे हमारे प्राण प्यारे श्री कृष्ण जी अपनी सुधर्मा सभा में आनंद से तो विराजमान हैं। हे अर्जुन, तुम बहुत उदास दिखाई देते हो, तुम्हें कोई रोग तो नहीं हो गया? तुम जो इतने दिनों द्वारकापुरी में रहे, वहाँ किसी ने तुम्हारा अनादर तो नहीं कर दिया? क्या तुमने किसी को कोई वस्तु देने के लिए कहा था जो तुम उसे नहीं दे सके हो? तुमने किसी महात्मा अथवा ब्राह्मण का अपमान तो नहीं किया? क्या कोई भूखा व्यक्ति तुम्हारे घर से बिना भोजन प्राप्त किए हुए वापस चला गया हो? क्या कोई ब्राह्मण बालक, वृद्ध, रोगी या शत्रु तुम्हारी शरण में आया और तुम उसे शरण नहीं दे सके हो? किस कारण तुम्हारा मुख उदास हो रहा है? तुम किसी छोटे व्यक्ति से युद्ध में तो नहीं हार गए? क्या तुमने किसी अच्छे भोज्य पदार्थ का उन वृद्ध अथवा बालकों को दिए बिना भक्षण तो नहीं कर लिया, जो उस समय उसकी ओर टकटकी लगाए देख रहे थे? अथवा कहीं हमारे प्राण प्रिय श्री श्याम सुंदर मृत्यु लोक छोड़ करके गोलोक धाम को तो नहीं पधार गए?
जिसके कारण तुम्हारी ऐसी दशा हुई है। हे अर्जुन, जो बात हो उसे जल्दी प्रकट करो। बोले श्री विष्णु भगवान की